नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है भगवान का स्वाधाम गमन। दारूक जी द्वारिका चले आए। अब भगवान सोचते हैं अब मेरे स्वाधाम गमन का समय आ गया है। और मैं आपको बताऊं कि भगवान का स्वाधाम गमन देखने के लिए इतने यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, देवता, ब्रह्मा जी स्वयं, भगवान महादेव, नारद जी, जितने महर्षि थे सब आए थे भगवान का स्वाधाम गमन देखने के लिए। उनसे पूरा आकाश, पूरे अंतरिक्ष भरा हुआ था। वे अपने विमानों पर बैठे हुए थे तो उनसे पूरा अंतरिक्ष भरा हुआ था। भगवान ने सोचा कि हमारा वंशज कोई बचेगा नहीं तो हमें अग्नि देने के लिए कौन होगा। तो उन्होंने सोचा शरीर सहित चलते हैं। तो वे शरीर सहित अपने स्वाधाम गमन करने लगे। अब जब जाने लगे तो उनकी चाल, उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि देवता पिछड़ गए। देवताओं ने सोचा था कि हम भी भगवान के साथ जहाँ तक हो सकेगा चलेंगे, लेकिन भगवान इतना तेजी से गए कि उन लोगों को पीछे छोड़ दिए। फिर इसके बाद इधर दारूक जी आते हैं द्वारिका, सबको बात बताते हैं। वसुदेव जी, देवकी जी, अक्रूर जी, जो बचे हुए थे द्वारिका में, सबको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, इतनी दुखद घटना घटित हुई। सारी घटना बताते हैं। लोग बहुत दुखी होते हैं और वसुदेव जी, अक्रूर जी और जितने लोग थे सब प्रभास क्षेत्र आते हैं। वहाँ देखते हैं जितने भी हमारे वंश के थे सब मरे पड़े हैं। तो वहीं वे लोग अपना भी प्राण त्याग देते हैं। इधर स्त्रियां तो आई नहीं थी और वसुदेव जी की पत्नियां उनके मर जाने पर रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां, वे भगवान श्री कृष्ण के स्वाधाम गमन पर रोने लगी। और बलराम जी की पत्नियां भी उनके स्वाधाम गमन से रोने लगी। भगवान के पुत्रों की पत्नियां भी, पोतों की पत्नियां भी सब अपने पतियों से लिपट कर रोने लगी। आप कहाँ गए, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। सब रो रही हैं। और इधर भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां आग में जलकर भस्म हो गई। भगवान के पुत्र शाम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि की पत्नियां अपने पति को लेकर चिता जलाकर उसमें भस्म हो गई। जितनी भी स्त्रियों के पति मरे थे सब आग में जलकर भस्म हो गई। और इधर द्वारिका में जो बच्ची थी वे अर्जुन जी के संरक्षण में चली आई, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण जाएंगे अपने धाम तो तुरंत द्वारिका डूब जाएगी। तो इसीलिए वे सब अर्जुन जी के संरक्षण में चली आई। अर्जुन जी को पता चला कि हमारे प्रिय मित्र, मेरे अनन्य मित्र कृष्ण की मृत्यु हो गई है, वे अपने धाम चले गए हैं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे विलाप करने लगे
लेकिन अपने आप को उन्होंने संभाला। उन्होंने भगवान की बताई हुई गीता का उपदेश स्मरण किया। और मैं सच बताऊं तो अर्जुन जी से ही युधिष्ठिर, भीम आदि को पता चला कि भगवान अपने सदा धाम गमन कर चले गए हैं। तो इसके बाद थोड़ा समय बीता, अर्जुन जी भी, पांडव भी पर्वत पर गए और उन्होंने वहां पर अपना शरीर त्याग दिया। इस प्रकार आज की हमारी कथा यहीं समाप्त होती है। कल की हमारी कथा रहेगी कलयुग के राजाओं का वर्णन और भगवान के इस स्वाधाम गमन की कथा जो स्मरण करता है उसे भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।